होना चाहिए? अगर 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी के कॉल का भाव 100 रुपया है, ठीक है, तो इसके अंदर टाइम वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर 100 बाहर का टाइम वैल्यू 100 रुपया है, तो 100 अंदर का भी टाइम वैल्यू 100 रुपया तो होना चाहिए सेम। लेट्स से इसका 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, प्लस इसमें कुछ और भी है। 100 पॉइंट तो बाजार यहां पे ट्रेवल कर चुका है, तो उसमें 100 रुपए की टाइम वैल्यू ऐड कर दे, तो ये हो गया 100 रुपए का टाइम वैल्यू, ये हो गया 200 रुपया। तो 100 पॉइंट नीचे का भाव अगर इसका 150 है तो उसका करीब 200 रुपए का भाव होगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 5300 का कॉल का भाव क्या होना चाहिए। यस मिस्टर रॉक। 60 प्लस 200। क्या बात, बड़ी जल्दी सीख गए सब यहाँ पर। 60 is the time value and intrinsic value is 200, is 260. Absolutely right. बड़ा आसान है। लोग बोलते हैं इतना टाइम वैल्यू इन द मनी समझने में इतना टाइम लगता है, कितना आसान है। ऐसा है ना, बड़ा आसान है ना साहब। लेट्स से अगर नेक्स्ट 5200, चाचा जी क्या भाव होना चाहिए? 5300 के 5200 के कॉल का क्या भाव होना चाहिए? 5200 यहां से कितनी दूर है? 300 दूर है। तो 300 दूर का भाव कॉल का वैल्यू कितना चाहिए? 40 रुपया। तो 40 तो टाइम वैल्यू हो गई, ठीक है। और कितना दूर है? 300। तो 300 वो भी जोड़ लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हो गई 340 रुपए, ठीक है। अब जैसे इसका हम अगर 5100 का लेते हैं तो कितना होना चाहिए? 425। यानी दिस इज अ टेंटेटिव प्राइस, ऐसे प्राइसेस वर्किंग होते हैं। अब दिस इज आउट ऑफ द मनी, दिस इज इन द मनी। नाउ दिस विल एग्जैक्टली बी द रिवर्स फॉर द पुट। पुट का इन द मनी का भाव होगा 200, 260, 340, 425, ऐसे पुट का वैल्यू होगा नीचे साइड का। अब ये देखा जाए कि अगर समझ लीजिए मुझे को एक्सट्रीमली बुलिश करना है तो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं? 1, I can buy a call. Second, I can buy a future. I can buy a call और I can buy a future ना। सीधा बाजार ऊपर जाएगा तो सीधा प्रॉफिट होता है फ्यूचर में भी। और if instead of buying a future, I buy in the money call. If I buy in the money call, is it not as good as buying a future? Let us say बाजार 5500 का चल रहा है, मैंने 5100 का कॉल खरीदता हूं, 5100 का, तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए? 425। तो 425 इंटू 50, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपकी? कितना हुआ? 20,500, 21,000। ठीक, 21,000 रुपए हुए। अगर निफ्टी खरीदता तो कितने पैसे लगते? 27,500। तो ये सस्ता सौदा है, लेकिन इसमें क्या निफ्टी के से इसमें कुछ फर्क है? निफ्टी या इस सौदे में क्या थोड़ा सा कुछ फर्क है? क्या फर्क है? इसमें लॉस 21,000 ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और निफ्टी में कितना हो सकता है? जितना गिरेगा उतना, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जाती है और ये भी बाजार ऊपर जाता है तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो इसमें पूरा फायदा मिलेगा। इसमें भी पूरा फायदा मिलेगा, निफ्टी में पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन क्या कुछ फर्क है? 25 रुपए का फर्क है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू जो मैंने 25 रुपए दी है, 400 मैंने निफ्टी में 25 रुपए मेरे नहीं मिलेंगे मेरे को, ठीक है। उतना सा चीज है ना, उतनी सी चीज है ना, तो मेरे को मुनाफा तो 25 रुपए का कम मिलेगा एज कंपेयर टू निफ्टी। तो विच इज अ बेटर ऑप्शन? दिस इज अ बेटर इन द होल इंडेक्स। यस यस, यानी निफ्टी अगर ऊपर गई, शेयर बाजार ऊपर गया, मैंने इन द मनी का कॉल लेके रखा है या निफ्टी लेके रखा है, तो प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट 25 रुपीज।
जो टाइम वैल्यू है वो वापस नहीं मिलेगा ना। महीने के एंड में बाजार एक्सपायर हो गया, 5-6 हजार पे एक्सपायर हो गए तो 500 मिलेंगे, 525 नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इन द मनी कॉल एंड बाइंग अ निफ्टी। लेट अस से मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, बिकॉज थोड़ा सा ही पैसा कमाना है और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं यही सारी चीजों को देखते हुए। मिस्टर हंसराज है स्टार्टेड वंडरफुली वेल, आई रियली अप्रिशिएट। जो चीज आपने शुरू की कोई जल्दी से सोच नहीं सकता है। लेट अस से अगर ये 5500 के बाजार में फ्यूचर खरीदते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं और ये 5100 का कॉल बेच देते हैं, तो क्या होगा देखें। इन्होंने 5100 के कॉल का क्या भाव है सर? 400 तो टाइम वैल्यू, 400 तो इंट्रिंसिक वैल्यू, और टाइम वैल्यू कितनी है? 25, 425। ठीक है, अब इन्होंने फ्यूचर खरीदा है और ये कॉल बेचा है। ठीक है, तो देखें मुनाफा घाटा कितना हो सकता है, देखें कैलकुलेट करके। यहां तक अब तो पिक्चर सारा क्लियर हो चुका है, इसको मैं रीरेज करता हूं। अब देखते हैं 5500 से बाजार पर उन्होंने निफ्टी खरीदी है और 425 में 5100 का कॉल बेचा है। बाजार को अलग अलग लेवल पे बंद करते हैं और देखते हैं कि क्या मुनाफा घाटा होता है। ठीक है, 5500 फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट द सेम, तो 5500। कॉल कौन से स्ट्राइक प्राइस का बेचा था हमने? वी हैव सोल्ड अ कॉल, ठीक है, 5100 का। कितने में बेचा है? 425। ठीक है, लेट अस से अब हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट है, वन इज फ्यूचर एंड वन इज कॉल। ठीक है, दिस इज सोल्ड, दिस इज बॉट। ठीक है, अब देखते हैं बाजार अलग अलग लेवल बंद करते हैं। बाजार बंद करते हैं 5200, 5400, 5600, 5800, 6000। देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लेट अस से मिस्टर चौहान, अगर बाजार 5600 पे बंद होता है तो क्या क्या होगा सर? उन्होंने लिया कितने में? देखिए फ्यूचर खरीदा है 5500 में, 5500 में। हाँ 100 रुपया हो। तो आपने बाजार 5600 पे बंद हुआ तो फ्यूचर में कितना मिला आपको? 100 प्लस 100। ठीक है, कॉल में आपने कितने रुपए दिए थे? -425, तो आपके यहाँ पर है ही। वो तो -425 तो पहले दे दिए, उसको तो भूल जाते हैं। अब ये देखते हैं कि वापस हमारे को क्या मिलेगा। ये दिया नहीं है, मिलेगा। हाँ मिलेगा, यू रिसीव्ड 425। ठीक है, अब मार्केट कितना पर बंद हुआ? 600 पे, तो उसमें देना पड़ेगा आपको। कितना देना पड़ेगा? 100 रुपए। क्यों? आपने कितने का भाव का सौदा किया हुआ है? 5100 का सौदा किया आपने। 5100 का काम? हाँ 5100 का सौदा किया है ना 425 में। ठीक है, तो 500 का डिफरेंस। तो 500 आपने उसको देने हैं, तो आपने 500 रुपए दिए। आपने 500 रुपए दिए वापस से। ठीक है, तो टोटल आपका यहां पर कितना हो गया? -400। बराबर है, मिले कितने थे? 425 प्लस 425, नेट प्रॉफिट इज 25। ठीक है, 25 इंटू 50 कितने रुपए हो गए? 1250। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए पैसे कितने लगते हैं। जब आप फ्यूचर खरीदते हो तो आपको मार्जिन कितनी लगती है? 10%। कॉल बेचते तो मार्जिन कितनी लगती है? सेम, बिकॉज व्हेन यू सेल अ कॉल द लॉसेस कुड बी अनलिमिटेड, तो एक्सचेंज विल चार्ज यू अ फुल मार्जिन, बट इफ यू बॉट अ कॉल, हाँ वो मैं बताता हूँ वो जल्दी चलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहा हूं। देखिए, सेल अ कॉल और बाय अ फ्यूचर, इफ यू गो रॉन्ग, दोनों में नुकसान अनलिमिटेड है ना। तो मार्जिन, स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन पूरी लेगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन 10% ही लेगा, लेकिन 10% मार्जिन का मतलब 27,500 रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें से जितना आपने टाइम वैल्यू रिसीव किया है
वो लेस भी करेगा, और उसका कुछ प्रोपोर्शनेटली वर्कआउट होता है। यानी ये नहीं होता क्योंकि कॉल आपने बेचा है तो पूरा का पूरा 27,500 ही लगेगा, बिकॉज उसमें कुछ टाइम वैल्यू आप रिसीव भी करते हैं तो कुछ आपसे कम मार्जिन लेगा। तो इट विल नॉट बी 27,000 बट इट विल बी समवेयर अराउंड 15,000 16,000 रुपए, बिकॉज आपने कॉल बेचा तो उसमें कुछ पैसा मिला भी है आपको, आपके खाते में क्रेडिट भी हुआ है, ठीक है। तो बट द रिस्क इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस। तो वो मार्जिन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि हमने फ्यूचर खरीदा और कॉल बेचा तो दोनों में मुझे पैसे लगे। इसमें समझ लो 25,000 लगे, इसमें 25,000 लगे, 50,000 मेरे को लगे। हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट? 50,000, ठीक है। कितना रुपया कमाया? 1250। कितना % प्रॉफिट हुआ? 2.5%। 2.5% एक महीने में बड़ा अच्छा सौदा है। 2.5% in the month is fantastic, is it not? 2.5% in the month is not a good profit. Yes sir, Mr. Chauhan, 2.5% महीने का, साल का 30%, is it not a good profit? It may not be for the option trader, but for all the general people 2.5% is fantastic. So we are comparing with that. हम लोग धीरे धीरे ताजमहल बनाएंगे ना, ठीक है। हम 20% 30% पे भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। ये 2.5% का सौदा हो गया, ये अच्छा सौदा है ना। यानी बाजार हमने किया 100 पॉइंट ऊपर गया, हमारे को मिला। अब देखते हैं अगली बार, ऊपर गया तो हमको मिला, नीचे गया तो भी मिल रहा है क्या? लेट्स सी। यहाँ पर 2.5% मिला था हमारे को, वी आर हैप्पी विथ 2.5%। मिस्टर कश्यप, योर नंबर। मार्केट गोज डाउन टू 5,200, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है आपको? फ्यूचर में 300 मिलेंगे? नहीं, सबका अपना अपना नंबर आने दो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्यूचर में 300 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 5,500 का फ्यूचर खरीदा है और बाजार 5,200 पर आ गया ना, नीचे आ गया ना, तो -300 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, आपने कॉल बेचा हुआ है। क्या भाव का बेचा हुआ है आपने? 5,100 का। बाजार कितने पे बंद हुआ? 5,200 पे। तो उसमें कुछ मिलेगा पैसा? 100 रुपए देना पड़ेगा। गुड, इसीलिए मैं उल्टा सवाल पूछा था। इसमें भी 100 रुपए आपको देने पड़े। तो कितना गया आपकी जेब से? -400। मिले कितने थे? +425। कितना मिला? लास्ट में 25 रुपया मिला। आपको भी 2.5% मिलेगा। यानी अब बजे की जितने बाजार 100 पॉइंट ऊपर गया तो भी 2.5% मिला, बाजार 300 पॉइंट नीचे गया तो भी 2.5% मिला। बढ़िया है। चलो अब और ऊपर जाते हैं। 5800। अमित जी क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है। हाँ बताइए अमित जी, क्या होगा? फ्यूचर में 300 मिलेगा। फ्यूचर +300। कॉल में देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 5800 का है तो 700 रुपए देना पड़ेगा। -700 नेट, -400 कितना मिला था? +425। नेट प्रॉफिट है +25। आपको भी 2.5% का ब्याज मिल गया। ये लॉक हो गया। टिल द टाइम मार्केट गोज बिलो 5,100 योर प्रॉफिट इज कंफर्म, गारंटेड। 5,100 से नीचे जाएगा तो लॉस होगा, तो और प्रॉफिट होगा ना? लॉस होगा, लॉस होगा। लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं। 4,800 पे लेकर के जाते हैं। चाचा जी आपका नंबर, ठीक है। कि आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, इसीलिए कहीं कंफ्यूजन कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए, ठीक है। हाँ आप बताइए जी। फ्यूचर आपने खरीदा था 5500 पे, है जी। हाँ। बाजार हो गया 4800। कितने पैसे मिलेंगे? नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 700 का नुकसान हो गया। -700, ठीक है। कॉल आपने बेचा था कितने का? 5100 का। बाजार कितने पे बंद हुआ? 4800 पे। उसमें कुछ मिलेंगे? कॉल बेचा मीन्स आपने क्या किया? तेजी या मंदी? कॉल बेचा तो क्या किया? मंदी या तेजी? मंदी आ गई। मंदी किया तो कॉल का जो क्वेश्चन को देना नहीं पड़ेगा। तो कॉल में कितने आया? 0। तो लॉस कितना हुआ? -700।
अच्छा, कितना कॉल का पैसा कितना मिला था? +425। बाकी कितना लॉस हो गया? 275। अगर मैंने निफ्टी खरीद के कॉल बेच दिया तो दैट मीन्स माई लॉसेज आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू 5100। उसके ऊपर रहेगा मेरे को प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन अगर उसके नीचे गया तो मुझे लॉसेज मिलेंगे। ठीक है, एंड द डेट लॉसेज कुड बी अनलिमिटेड, बट 400-500 पॉइंट नीचे तक का किया, क्वाइट सेफ इनफ। आपने ऐसा करके काफी बताया ना, ये ऐसा ऐसा बहुत। अच्छा, पुट भी बेचा इन द मनी, ओके, कॉल भी बेचा और फ्यूचर से hedge। ओके, फ्यूचर से आज क्या देखते हैं वो बेचा हुआ। जितना मर्जी जहां जाएगा प्रॉफिट करो। ये चीज एकदम क्लियर हुई, समझ में आई या कुछ कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन। हाँ बताइए। लेट्स से आपका एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, लेट्स से फिर से क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे आपने 5100 का कॉल बेचा, ठीक है, कॉल बेचने का मतलब आपने क्या किया है? तेजी या मंदी? मंदी किया है। ठीक है, अब अगर बाजार ऊपर जाएगा, आपने मंदी किया, बाजार ऊपर जाएगा तो आपको इसमें नुकसान होगा, ठीक है, और बाजार नीचे आएगा तो आपको इसमें ठीक रहेगा। ठीक है, यू आर सेफ। अच्छा, फ्यूचर खरीदे का मतलब क्या है? आपने क्या किया है? फ्यूचर खरीदने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि बाजार ऊपर जाएगा, तेजी जाएगा। हमने क्या किया? एक तेजी का सौदा और एक मंदी का सौदा बिठाया। ओके। हमने क्या किया? एक फ्यूचर खरीदा और एक कॉल बेचा। ठीक है, तो एक तेजी और एक मंदी का सौदा किया। ठीक है, फ्यूचर में क्या? अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट फ्यूचर है ना, कॉल के अंदर, सबके अंदर। फ्यूचर के अंदर वो सीधा ग्राफ है ना, कि जितना ऊपर गया प्रॉफिट, जितना नीचे गया लॉस। ठीक है ना, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, कॉल के अंदर क्या है? प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम। If you have sold a call, profit is limited to the premium, but the losses could be unlimited. ठीक है, let's say आपने 5100 का कॉल बेचा, बाजार चल रहा 5500। ठीक है, आपने बेचा 425 में। ठीक है, अगर समझ लीजिए राजेश जी ने वो सौदा खरीदा 425 रुपए में, आपने बेचा 425 रुपए में, तो राजेश जी आपका ब्रेक इवन कितने रुपए के बाद में आएगा? आपने सौदा खरीदा 425 रुपए में, 5100 से 425 ऊपर कितना पॉइंट पर बनता है? 525। तो सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 25 पॉइंट के बाद से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और आपका अगर बजट, के ऊपर कैसे प्रॉफिट होगा? बिकॉज उन्होंने 5100 का सौदा खरीदा है 425 रुपए में, और 400 पर तो बाजार बाहर ऊपर चल ही रहा है, तो सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर जाने के बाद इनको प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस मार्केट रिमेन ईयर यहीं का यहीं बंद होता है, तो इनको वापस कितने मिलेंगे? 400 वापस मिलेंगे। तो ये 25 रुपए की जो टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू इनको वापस मिलेगी, लेकिन टाइम वैल्यू विल बी गॉन, एंड योर प्रॉफिट इफ द मार्केट एक्सपायर्स ओवर ईयर कुड बी ओनली 25 रुपीज, बिकॉज आपको सिर्फ टाइम वैल्यू मिलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है ये डिफरेंस। अगर वो 25 कमाते हैं, आप 25 नुकसान करोगे। अब अगर मैंने 5100 का कॉल बेचा है, ठीक है, तो बाजार से मैंने मंदी किया, बाजार कितना भी नीचे चला जाए, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 425। अब बाजार बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ज्यादा, तो फ्यूचर में लॉसेस कितना है? अनलिमिटेड। तो फ्यूचर सीधा नीचे गिरता चला गया, मेरे को लॉस होता चला गया। कॉल का प्रॉफिट कहां पे आके रुक गया? 425 पे आके रुक गया। तो मैंने दोनों सौदा बिठाया था, एक तेजी का बिठाया, एक मंदी का बिठाया। ठीक है, तेजी का सौदा मेरा कहीं पर भी ऊपर जाएगा, पूरा प्रॉफिट था, लेकिन क्योंकि मैंने साथ में मंदी का सौदा बिठा दिया, तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 25 ही रुपए का होने वाला है, जो टाइम वैल्यू खाली मेरे घर में आएगी। बट इन केस मार्केट गोज डाउन बाय अनदर 400 पॉइंट्स, तब भी मेरे घर में 25 रुपए आ जाएगा। लेकिन इफ इट गोज बिलो दिस, तो जितना नीचे जाएगा, फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस हो गया, इसका प्रॉफिट मेरे को 425 तक रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसके नीचे जितना जा रहा है वो मेरे को लॉसेस होना शुरू हो जाता है। अब इसको हम एट द मनी से करके देखते हैं, तो इन द मनी इज अ लिटिल टू कंफ्यूजन, हम इसको एट द मनी से करके देखते हैं। ठीक है, ये कुछ पढ़ने को मिलेगा कि शाम को? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा मेल करूंगा, पूरा मैटर मेल करूंगा, और आपको एक्सरसाइज करवा करके पूरा पक्का करके भेजूंगा एकदम। यानी ऐसा होना चाहिए कि परसों आप अपनी खुद की क्लासेस चला सके, इतना पक्का करके भेजूंगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, बाजार चल रहा है 5500। ठीक है,
मैंने फ्यूचर खरीदा और कॉल सेल किया, ठीक है, 5,500 के ही भाव का मैंने कॉल सेल किया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कॉल बेचने का मतलब क्या है? अभी बोला है, कितना? मोटे लेवल में ही बोला है। मॉडरेटली बेयरिश। कॉल का मतलब क्या है? ऊपर नीचे दोनों तरफ किधर भी जा सकता है। अब इसमें अलग अलग देखते हैं। मार्केट एक्सपायर्स एट सेम फ्लैट, मार्केट गोज अप बाय से 300 पॉइंट्स, मार्केट गोज डाउन बाय 150 पॉइंट्स, मार्केट गोज अप बाय 400 पॉइंट्स, मार्केट गोज डाउन बाय 300 पॉइंट्स। ये चारों चीज हम सिचुएशन पकड़ के देखते हैं, ठीक है। अभी बताइए, समझ लीजिए कि बाजार पहला पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, यानी कितने पर बंद हुआ? 5,800 पे बाजार बंद हुआ, ठीक है। तो फ्यूचर आपने 5,500 में खरीदा था, आपने तेजी और मंदी दोनों है, तेजी का सौदा खरीदा में तेजी में नुकसान, प्रॉफिट मंदी में नुकसान। तो बाजार आपने तेजी का सौदा लगाया, तेजी हो गई, यू आर राइट। तो उसका प्राइस आपको मिलेगा कितना रुपया मिलेगा? 300 रुपये प्लस कर लिए हमने। अब आपने मैंने बेचा भी था ना, कॉल बेचा, हाँ। कॉल बेचा, उसमें कितने रुपए मिले थे? 150। वो तो हमने जमा कर ही लिए पहले ही, ठीक है। अब आपने बेचा मीन्स आपने किया मंदी, हो गया तेजी, हाँ। उसका नुकसान कौन भरेगा? कितना भरोगे? 300 का डिफरेंस है, -300, करेक्ट। ठीक है। हाँ। अब क्या हो गया? 300 के सामने 300 ऑफसेट हो गया, 150 मेरे घर में आ गया। ठीक है। What I've done, मैंने निफ्टी खरीद करके कॉल बेच दिया उसके सामने, यानी I've restricted my profits by 150 points। ये फ्यूचर का निफ्टी बोलते हैं। हाँ, फ्यूचर खरीदा, इंडेक्स फ्यूचर खरीदा मैंने, इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी का खरीदा 5500 के बाजार पर और कॉल बेच दिया। दैट मीन्स मैंने मेरा कॉल बेचते ही आई हैव सोल्ड ऑफ ऑल द राइट्स ओवर 150 रुपीज टू समबडी एल्स। यानी क्या है, इन्होंने कॉल खरीदा, ठीक है, आपने क्या किया? निफ्टी खरीदी है, कॉल बेचा, मीन्स 150 रुपए तक का मुनाफा तक आप खुश हो, उसके ऊपर का मुनाफा आपने बेच दिया। समझ लीजिए वो सौदा राजेश जी ने खरीदा, तो राजेश जी ने आपसे 150 रुपए में वो सौदा क्यों खरीदा? उनको लगता है 150 से ऊपर जाएगा, आपने वो सौदा क्यों बेचा? आपको लगता है 150 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर आप खुश हो, राजेश जी बहुत सारे प्रॉफिट में खुश हैं, उनको लगता है बाजार ऊपर जाएगा, आपको लगता है जाएगा लेकिन थोड़ा सा जाएगा, तो आपने 150 रुपए में सौदा कर लिया, ठीक है। अब बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 150 हो सकता है, ठीक है, कॉल के अंदर। और फ्यूचर में तो लॉसेज अनलिमिटेड हो ही सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। पहले सौदा पहला क्लियर हो गया, अब दूसरा भी आपसे एग्जांपल लेते हैं। बाजार 400 पॉइंट ऊपर गया तो क्या होगा? 400 प्लस आ जाएगा, 400 प्लस आ जाएगा। ये 150 तो अपने को आ ही गए, आगे वो इसमें कितना जाएगा? 400 -400। आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 150। यानी इसमें ये दोनों सौदे करने पड़ते हैं, यानी फ्यूचर का भी साथ में कर सकते हैं, पढ़ते नहीं है, तो आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारा कॉम्बिनेशन होती है, ये सारी कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करेंगे 2 दिन के अंदर। अभी क्या है कि बाजार ऊपर गया, लेकिन आपने क्या किया? 150 रुपए के ऊपर की तेजी बेच दी। किसको बेच दी? राजेश जी को। राजेश जी क्या बोलते हैं? 150 के ऊपर जितना जाएगा मेरे को मिलेगा, तो आपने 150 के ऊपर की तेजी बेच दी, इन्होंने 150 के ऊपर की तेजी खरीद ली। You are happy with 150, he is not happy with 150, he want to play more, so he has bought this. And most importantly, 90% of the Indian people would do this, and 90% of the FIIs would do this, because let's calculate कितना टका होता है सर? Let us calculate। मैंने निफ्टी खरीदी, इसका मार्जिन कितना लगा? 27,500 रुपया। कॉल बेचा, उसका मार्जिन कितना लगा? चलो 15,000 रुपया। टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? 40,000 लगभग। 150 इंटू 50 कितना रुपया हो गया? 7,500 इज माई प्रॉफिट इन 1 month ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000। हाउ डज इट सीम? कैसा लग रहा है?
FIIs इसी तरह के सौदे करते हैं और हिंदुस्तानी इसी तरह के सौदे करते हैं. दिस इज द रीजन 90% of India is losing in options and most of the FIIs is making money out of this. सीधा नेकेड सौदा कर दो. या गया तो 5,000 जाएगा ना, आएगा तो कितना पैसा आएगा. ये 5,000 करके इतना पैसा घुमा रहे हैं लोग, वही वहां पर ले रहे हैं. अब ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें फर्क क्या है. 150 5,500 का 150 रुपया कितना परसेंट होता है सर? 2.72. हर महीने के सिर्फ कॉल बेचता रहे तो क्या हर महीने 2.72% बाजार ऊपर जाता है? हर महीने, एवरी मंथ 2.72% एवरी मंथ. इट विल नेवर. 2.72 एवरी मंथ में इस महीने इस साल 10,000 है, अगले साल 14,000. ऐसा नहीं होता. तो अ पर्सन कैन रियली मेक मनी बाय कंज्यूमिंग दिस टाइम वैल्यू. 150 क्या है? टाइम वैल्यू. 5600 के कॉल का क्या भाव था? 100 रुपया. उसको वो क्या है? टाइम वैल्यू. तो जो टाइम वैल्यू खाना जानता है, टाइम वैल्यू कंज्यूम करना चाहता है, ही इज द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू मेक मनी. तो इन नेक्स्ट 2 days व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इज हाउ टू गेट दिस प्रीमियम इन योर फेवर. दैट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग, कि टाइम वैल्यू कैसे करना है. यस मिस्टर हंसराज, आर वी करेक्ट? सौदे कुछ भी करो, हेजिंग के लिए फिर निफ्टी लो, कॉल लो, पुट लो, कुछ भी लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज अ वेरी गुड प्रीमियम. वेरी गुड प्रीमियम. हाउ डू वी गेट दिस प्रीमियम इन आवर फेवर एवरी मंथ, मंथ आफ्टर मंथ, इज द गेम ऑफ द ऑप्शन. इन केस वट एवर गो रॉन्ग, आई शुड नॉट बी लूजिंग मनी. यहां पर क्या रिस्क थी मेरे को? इन केस मार्केट गोज डाउन, आई मे लूज अ ह्यूज मनी ऑन फ्यूचर्स. So now we have to protect that. वो कैसे करना है, क्या करना, this is the game. When is the tea break? 3:30 ना, almost है. ये एकदम क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अमित जी एकदम क्लियर है? तने जी एकदम क्लियर है? कंफ्यूज कॉन्फिडेंट नहीं है. हाँ तो बताइए, क्योंकि नहीं तो उसके बगैर आगे नहीं चल पाएंगे, आगे का चीज समझ नहीं पाओगे. मन में कुछ मत रखिए, नहीं तो सारी चीज ट्रेन निकल जाएगी. हाँ जी. Hey, whatever so far I've got it, but somewhere ये call put का जो ठीक है, देखते हैं वापस से एक बार डायग्राम वापस ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ के बगैर इसके बाद में सारी चीज आसान होने वाली है. यही चीज सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना. इसके बगैर आगे नहीं चल पाएंगे. कॉम्प्लिकेशंस बहुत आएगी, बट ये बेसिक, सबसे जड़ी बेसिक है कब कब पैसा होता है, ये चीज क्लियर है. अगर समझ लीजिए मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ, कोई भी चीज खरीदता हूँ, तो मेरा लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितने में मैंने चीज खरीदी. जैसे कि राजेश जी ने 150 रुपए में कॉल खरीदा, मिस्टर चौहान ने 150 रुपए में कॉल बेचा, ठीक है. तो इनका मैक्सिमम प्रॉफिट कुड बी अनलिमिटेड. 150 रुपए में चीज खरीदी, मैं 1000 में भी बेच सकता हूँ, 2000 में बेच सकता हूँ, मेरी चीज है, बशर्ते कि कोई ग्राहक मिले, ठीक है. इन्होंने 150 रुपए में चीज बेची है, तो अगर कोई ग्राहक आवे नहीं, 150 रुपए